आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों, यह पुस्तक लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे हैं। आइए सुनते हैं पृष्ठ 22 से। कन्या की उपेक्षा ना हो। किन्हीं माता पिता को इसलिए खिन्न नहीं होना चाहिए कि उन्हें केवल कन्या ही है। पुत्र की उपयोगिता एवं आवश्यकता के पीछे व्यक्तिगत स्वार्थपरता एवं एक अंधकारमय भावना की ही प्रधानता है। सम्मिलित कुटुंब प्रथा के जमाने में परिवार को जब एक स्वतंत्र संगठन के रूप में विकसित होने की गुंजाइश थी, तब पुत्रों की अधिकता परिवार की आर्थिक सुरक्षात्मक एवं सामाजिक स्थिति मजबूत करने की दृष्टि से उपयोगी होती थी। लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव, उदारता एवं सहनशीलता का दृष्टिकोण रहता था। इसलिए पुत्र पौत्रों तथा उनकी पत्नियों और पुत्रों से भरा हुआ परिवार सुख शांति के सुगंधित पुष्पों से भरे उद्यान जैसा दिखता था। उस जमाने में पुत्रों की उत्पत्ति पर हर्ष मनाया जाना उचित भी था। कृषि और पशुपालन को बड़े परिवार अच्छी तरह कर सकते थे, जिनमें पुरुषों की अधिकता रहती थी। माता पिता को अपने पुत्र पौत्रों से वृद्धावस्था में जब सेवा सम्मान प्राप्त होता था, तब आड़े समय के लिए सहारा समझकर भी इनका महत्व माना जाता था। आज सोचने का ढंग दूसरा हो गया है। जिनके पास बड़ी बड़ी जोतें हैं, उन कृषकों के अतिरिक्त और कोई वर्ग सम्मिलित कुटुंब प्रथा को अपनाने के लिए तैयार नहीं। भाई भाई से तो अलग होते ही हैं। विवाह होते ही पत्नी को लेकर माता पिता से भी अलग हो जाने वाले युवकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शिक्षितों को आमतौर से नौकरी करनी पड़ती है, उनकी बदली भी होती रहती है। इसलिए स्वभावतः उन्हें पत्नी को लेकर अलग रहना है। जहाँ इकट्ठे रहते हैं वहाँ भी मतभिन्नता, असहिष्णुता एवं स्वार्थों की आपाधापी के कारण खींचतान बनी रहती है। बाहर से इकट्ठे रहने का क्रम बनाए रहने पर भी बड़े परिवारों में भीतर ही भीतर अलगाव भरी भावना भरी रहती है और वे यही सोचते रहते हैं कि वह सुदिन कब आएगा जब अलग घर बसा कर रहेंगे और स्वच्छंद जीवन बिताने का अवसर मिलेगा। मित्रों, ऐसे स्वच्छंदतावाद के युग में वे कारण, तथ्य और तर्क निरर्थक हो जाते हैं जो सम्मिलित कुटुंब प्रथा के युग में आदर्श प्रतीत होते थे। पुत्रों की अधिकता किसी जमाने में उपयोगी थी, पर आज वैसा कहाँ है। भरण पोषण, शिक्षा, विवाह और फिर आजीविका में लगाने तक का क्रम इतना महंगा और सिर दर्द से भरा हुआ है कि कई पुत्रों की उपस्थित कन्या से कहीं अधिक महंगी पड़ती है। समर्थ हो जाने पर उनका तथा उनकी बहुओं का जो रवैया रहता है, उससे भी किसी माता पिता को प्रसन्नता नहीं होती। सच तो यही है कि असंतोष ही बढ़ता है। जिनको संतान नहीं है उनकी, और जिनकी बहुत बेटे पोते हैं, उनकी तुलना की जाए तो वे लोग 1000 गुने अधिक सुखी मिलेंगे जिन्हें संतान नहीं है। उनकी और जिनकी बहुत बेटे पोते हैं, उनकी तुलना की जाए तो वे लोग
1000 गुने अधिक सुखी मिलेंगे जिन्हें संतान नहीं है। तृष्णा का कोई अंत नहीं। आकाश कुसुम पाने के लिए कोई रोया करे तो उसका कोई उपाय नहीं। पर आज की स्थिति में तथ्य यही है कि जिसे जितने अधिक पुत्र हैं वह उतना ही अधिक बंधनों में ग्रसित व्यक्ति की तरह अगणित चिंताओं का उत्पीड़न सह रहा होगा। किन्हीं बिरले सौभाग्यशालियों की बात अलग है, उन्हें अपवाद ही माना जा सकता है। परिवार की सुसंपन्नता और सुव्यवस्था से जहाँ तक इस युग की परिस्थितियों का संबंध है, वहाँ तक सबसे अच्छा वह है जिसे कोई संतान नहीं। देश की आर्थिक परिस्थितियों की मांग भी यही है कि अब संतानोपार्जन को सीमाबद्ध किया जाए। व्यक्ति को अपने विकास का अवसर भी छोटे परिवार में ही मिल सकता है, इसलिए उन्हें ईश्वरी कृपा का विशेष भाजन मानना चाहिए जिन्हें संतान नहीं है। व्यक्तित्व एवं प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति कहीं अनाथ असहाय बालक को अपने घर में रखकर उसका पालन पोषण कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें संतान पालन का सुख मिल सकता है और परमार्थ का श्रेय भी उपलब्ध हो सकता है। निसंतानों से कुछ कम भाग्यवान वे हैं जिन्हें केवल कन्याएं ही कन्याएं हैं। कुछ समय संतान पालन का हर्षोल्लास अनुभव करने के बाद उसे ससुराल में भेज देने से जल्दी ही अभिभावकों का उत्तरदायित्व हल्का हो जाता है और वे निश्चिंतता का अनुभव करते हुए वृद्धावस्था को शांति प्राप्ति एवं सत प्रयत्न में लगा सकते हैं। जिन्हें भगवान न पुत्र दिए हैं उनके लिए यही उचित है कि भावनापूर्वक उनका लालन पालन करें और तत्परता पूर्वक उनकी शिक्षा दीक्षा के साधन जुटाएं। राष्ट्र माता के सुसंस्कृत नागरिक होने का पुण्य परमार्थ उन्हें मिल सके। मित्रों, अपनी सुंदर प्रतिकृति के रूप में लोक सेवी सुसंस्कृत नागरिक पीछे छोड़ जाना किसी सद्गृहस्थ का सच्चा स्मारक हो सकता है। यह सोचकर पुत्रवानों को पूरा ध्यान उनके आत्मिक विकास पर देना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत धन छोड़ जाना या ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर ज़्यादा पैसे की नौकरी से लगा देने से कोई पिता पुत्र ऋण से उऋण नहीं हो सकता। कोई पिता पुत्र ऋण से उऋण नहीं हो सकता। सुसंस्कृत सज्जन और सद्गुणी संतान बन सकी तो ही पिता माता का प्रजनन श्रम सार्थक माना जा सकता है। जिन्हें पुत्र नहीं केवल कन्याएं हैं, उन्हें ईश्वर की इस महान अनुकंपा को सौभाग्य ही मानना चाहिए। दुखी या निराश होने का तो इसमें कोई कारण है ही नहीं। जो लोग इससे दुखी हैं, जो लोग इसलिए दुखी हैं कि उन्हें अविवेकी के अतिरिक्त और क्या कहा जाए। चूंकि लोग यह समझते हैं कि पुत्र महत्वपूर्ण और कन्या निरर्थक है, इसलिए हम भी वैसा ही समझें, यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। राष्ट्र निर्माण में नारी का योग अधिक है, पुरुष में कठोरता और दुष्टता अधिक रहती है। पुरुष में कठोरता और दुष्टता अधिक रहती है। आज की परिस्थितियों में यह दोष अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका है। इस समय करुणा और सहृदयता की आत्मदृष्टि ही विश्व शांति का उद्देश्य पूरा कर सकती है। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए युग की पुकार यह है
कि पुरुष का वर्चस्व घटना चाहिए, पुरुष का वर्चस्व घटना चाहिए और नारी का वर्चस्व बढ़ना चाहिए। मित्रों, भावनात्मक संतुलन, भावनात्मक संतुलन का, सच्ची उन्नति का यही मार्ग है। राजनीति, शिक्षा, सेवा, अर्थ का संचालन क्रम यदि पुरुष के हाथ से छीनकर स्त्री के हाथ में दे दिया जाए तो आज की विभीषिकाएं जो मानव सभ्यता को निगल जाने के लिए महबाए बैठी हैं, देखते देखते सरल हो सकती हैं। मितव्ययितापूर्वक घर खर्च चलाने वाली नारी जब राष्ट्रकोष की मंत्राणी होगी तो एक पैसा भी शासन कार्यों में अपव्यय न हो सकेगा। जब वे विदेश मंत्री होंगी तो दूसरे देशों के नागरिक भी उन्हें वैसे ही प्रिय लगेंगे जैसे ससुराल में रहते हुए पितृगृह के भाई भतीजों का उन्हें ध्यान रहता है। ऐसी मनोभावना में शोषण और आक्रमण की नीति कैसे अपनाई जा सकेगी? अपने सुहाग और बच्चों का निरंतर मंगल चाहने वाली नारी जब युद्ध मंत्री होगी तो वह पड़ोसी देश को अपनी बहनों का सुहाग और बच्चों की रक्त स्नान करने की क्रूरता पर कैसे कटिबद्ध हो सकेगी? जो कार्य तो पे नहीं कर सकती वह उनकी करुणा के द्वारा हल हो सकेगा। सीमा संघर्ष जैसी समस्याएं तब कहाँ रहेंगी? महिला शिक्षा मंत्री बने तो वह सबसे पहले वही वातावरण उत्पन्न करेगी जिसमें पढ़कर बच्चे अपने परिवार, माता, पत्नी, बहन और पुत्री के लिए सहृदय एवं उदार बन सके। राजनीति को धर्मनीति में परिणत करने का प्रयोग पुरुषों द्वारा सफल न हो सका तो अब उसका परीक्षण नारी के हाथों सत्ता सौंप कर दिया जाना चाहिए। साहित्य सृजन का कार्य नारी के हाथों सौंप कर हम अश्लील, निर्लज्ज, वासनात्मक, कुत्सित रचनाओं को समाप्ति के संबंध में निश्चिंत हो सकते हैं। चिकित्सक बनकर वे अपनी स्वाभाविक करुणा से रोगियों के प्रति अधिक सहृदयता पूर्वक व्यवहार कर सकेंगी। शिक्षा का कार्य उनके हाथ में रहे तो बालकों में सहृदयता और सज्जनता के संस्कार ही उत्पन्न होंगे। हमें विश्वासपूर्वक आशा करनी चाहिए कि नारी के हाथों ही मानव जाति का भविष्य उज्जवल बनेगा। उनकी सुसंस्कृत बढ़ने से ही उनके शरीर और मन का रस पीकर उन्नत होने वाले बच्चे सुसंस्कृत बनेंगे। नारी का जितना उत्कर्ष होगा, नर का भविष्य भी उतना उज्जवल बनता जाएगा। इस उभय पक्षीय प्रगति से ही संसार में सुख शांति का वातावरण उत्पन्न हो सकेगा। मित्रों, युग निर्माण परिवार में ईश्वर की उपासना नारी रूप में की जाती है। गायत्री को माता की आकृति में पूजा अर्चना करने का उद्देश्य नारी मात्र के प्रति अधिक श्रद्धा एवं अधिक सम्मान उत्पन्न करना भी है। अनुष्ठानों के अंत में तथा नवरात्रि में कन्या पूजन, कन्या भोजन की प्रथा के मूल में भी यही उद्देश्य छिपा है। वैदिक सभ्यता में नारी को हर दृष्टि से अधिक पूज्य, अधिक पवित्र, अधिक श्रेष्ठ एवं अधिक महान माना गया है। साथियों, नवयुग की इस निर्माण वेला में नारी के प्रति अपना दृष्टिकोण ऊंचा उठाना ही होगा।
ऊंचा उठाना ही होगा ताकि यह अपना समुचित विकास कर सके और उस विकास का महत्वपूर्ण लाभ समस्त संसार को मिल सके। यह कार्य हमें पुत्र और कन्या के बीच माने जाने वाले अंतर को समाप्त करते हुए आरंभ करना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वाध्याय सत्संग का विषय पूरा हुआ। चिंतन मनन आपका। इसी चिंतन मनन के साथ अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। पुत्र और कन्या की तुलना पढ़कर सुनाएंगे आपको अगले वीडियो में। ओम शांति।